तो आप मुझे बताएँ कि अभी के टाइम में क्या डायलिसिस वो लोग गवर्नमेंट हॉस्पिटल जो सदर हो गया फिर डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल, क्या वहाँ पे फ्री डायलिसिस अभी के टाइम में हो रहा है? तो स्नेक बाइट भी काफ़ी ज़्यादा अभी झारखंड में बढ़ रहा है, तो इस पे एनएचएम कैसे काम कर रहा है? झारखंड गवर्नमेंट, एनएचएम मेंटल हेल्थ पे कितना पिछले वर्षों में काम किया है और अभी क्या काम कर रहा है और आगे सालों में क्या कर रहा है? जो भी टीबी पेशेंट आते हैं, मोस्ट मैं जब देखता हूँ टीबी पेशेंट खास करके वो प्राइवेट हॉस्पिटल या फिर प्राइवेट डॉक्टर्स के पास जाते हैं ट्रीटमेंट के लिए। तो क्या अभी के टाइम में झारखंड में जितने वो सदर हॉस्पिटल हो या फिर जो डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल है, क्या वहाँ पे टीबी के ट्रीटमेंट के लिए बेस्ट ट्रीटमेंट अभी के टाइम में है? जोहार नमस्कार। आज हमारे साथ फिर से एक स्पेशल गेस्ट है शशि प्रकाश सर। और सर से आज हम लोग कुछ झारखंड में बात करने वाले हैं कुछ योजना को लेके। बहुत सारे जो एनएचएम है जो नेशनल हेल्थ मिशन है जो झारखंड में अभी काफ़ी स्क्रीनिंग को लेके अवेयरनेस को लेके काफ़ी काम कर रही है और इसी पे बात करने के लिए सर आज हमारे साथ जुड़े हैं। तो सर आपका सबसे पहले तो स्वागत है हमारे चैनल पे। थैंक यू। सर सबसे पहले आप हमें बताएं, खास करके हम बात करें अभी के टाइम में, जैसे मैं बहुत सारे जब मैं लोगों से मिलता हूँ जो डायलिसिस पेशेंट होते हैं, तो वो आजकल के टाइम में रांची और अलग अलग जगहों पे वो लोग प्राइवेट सेंटर पे जा रहे हैं और डायलिसिस ले रहे हैं। तो आप मुझे बताएं कि अभी के टाइम में क्या डायलिसिस वो लोग गवर्नमेंट हॉस्पिटल जो सदर हो गया फिर डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल, क्या वहाँ पे फ्री डायलिसिस अभी के टाइम में हो रहा है? आज के दिन सभी सदर अस्पताल में ओके। डायलिसिस प्रोग्राम चल रहा है और बिल्कुल निःशुल्क है। जो आयुष्मान योजना के होते हैं उनको आयुष्मान से पेमेंट होता है, बाकी को सरकार पेमेंट करती है। और जिनके पास कोई कार्ड नहीं है वो अपना पैसा दे करके भी सदर अस्पताल में भी करा रहे हैं ओके। और उसका दर काफी कम है। ओके। ओके। लेकिन प्राइवेट अस्पताल में लोग कुछ सुविधाओं को देख करके जाते हैं और ओके। कभी भी इलाज में आप रिस्ट्रिक्ट नहीं कर सकते हैं कि आप सरकारी में ही आए। लेकिन मैं ये कह सकता हूं कि जितने भी सरकारी अस्पताल हैं, खासकर डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल, सब डिविजनल हॉस्पिटल, सभी जगह आज के डेट में ये सुविधा उपलब्ध है। इस कुछ वर्षों में डायलिसिस के पेशेंट बढ़े हैं। इसके लिए अवेयरनेस और प्रिकॉशंस की जरूरत है ताकि ये रोग कम हो। और समय समय पे इसके लिए जो डॉक्टर्स के सजेशंस होते हैं वो जाते हैं। लेकिन इलाज की सुविधा हमारे सभी अस्पताल में है। सर अभी देख रहे हैं खास करके झारखंड में ना, जब कोई भी मैरिड कपल जो होते हैं जब शादी हो रहा है, तो उन लोग को आफ्टर मैरिज ये समझ नहीं आ रहा कि उन लोग को फैमिली प्लानिंग कैसे करें। अभी मैं देख रहा हूँ बहुत सारे झारखंड योजनाएं हैं फैमिली प्लानिंग की चल रही है, वो लोग काफ़ी अवेयर कर रहे हैं। तो इस पे आप लोग कैसे काम कर रहे हैं फैमिली प्लानिंग को लेके? देखिए, फैमिली प्लानिंग में सबसे जो जरूरी बात बताई जा रही है वो ये बताई जा रही है कि प्लानिंग का मतलब होता है कि पहला बच्चा जो बोलते हैं वो देर से आए। देर से आए मतलब जब उसकी एज उस तरह से हो, उसका शरीर उस तरह का हो, माँ बनने लायक माँ। वो हो। क्योंकि अर्ली मैरिज यहाँ की एक बड़ी समस्या बहुत है। बड़ी समस्या है यहाँ तो पे। जब तक उसको नहीं लोग टाल दे, तब तक पहले तो पहले बच्चे की प्लानिंग ना करें। और 2 बच्चे के बाद वो अगर प्लान कर ले तो उनका जो जीवन होता है वो ज़्यादा सफल होता है। दूसरा कि वो बच्चे पर ज़्यादा कंसंट्रेट कर पाते हैं। कर पाते हैं। दूसरा, 2 बच्चों के बीच अगर 3 साल या उससे अधिक का अंतर होता है तो बच्चे को पूरा समय मिल पाता है माँ-बाप का। अगर आज एक बच्चे इस साल हुए, 1 साल के बाद फिर दूसरे बच्चे आ गए, फिर तीसरे साल तीसरे बच्चे आ गए, तो उसका प्रॉपर केयर नहीं होता है। और अगर 5 साल तक बच्चों का केयर नहीं हुआ तो वो उसके भविष्य के लिए बहुत अच्छा नहीं है, चाहे वो स्वास्थ्य की सुविधा हो या मानसिक सुविधा हो, ओके। दोनों ही ओके। तरह से वो बच्चे कमजोर हो जाते हैं। ओके। सर जैसे मैं बहुत बार अलग-अलग मैं डिस्ट्रिक्ट में जब मैं लोगों से मिलता हूँ, ख़ास करके जब जंगली इलाका जब मैं जाता हूँ, अलग-अलग जगहों पे, तो वहाँ पे जब मैं कॉमन प्रॉब्लम जब मैं पूछना स्टार्ट करूँ, तो यहाँ पे सबसे ज़्यादा इश्यूज़ क्या है हेल्थ को लेके, तो उनको सबसे ज़्यादा जो लोग यहाँ फीमेल्स हो या मेल हो, वो बताते हैं स्नेक बाइट्स को लेके। हम्म। तो स्नेक बाइट भी काफ़ी ज़्यादा अभी झारखंड में बढ़ रहा है, तो इस पे एनएचएम कैसे काम कर रहा है? और इसमें 2 तरीके से जो बताया कि एक तो देखते हैं कि सबसे पहले ये घटना ना हो, इसके ना लिए हो। अवेयरनेस। दूसरा, जो सबसे बड़ी समस्या है वो ये है कि आज भी स्नेक बाइट में लोग झाड़ फूक की तरफ जाते हैं। ज़्यादा जा रहे हैं वो। हालांकि इसका एक दूसरा पहलू भी है। दूसरा पहलू ये है कि अगर किसी स्नेक बाइट वाले पेशेंट को ये ओके। पता चले कि हम स्वस्थ हो सकते हैं, तो जितने देर बिना जहर वाले अगर स्नेक बाइट होते हैं, ओके। तो उसके लिए वो बहुत कारगर होता है, क्योंकि उसका साइकोलॉजिकल ट्रीटमेंट हो जाता है 1 ओके। घंटे 2 घंटे में। तो वो पेशेंट तो वैसे ही ठीक हो जाते हैं, क्योंकि 90% जो स्नेक हैं, चाहे झारखंड में हो या बाहर हो, ओके। वो जहरीले नहीं होते हैं। उसके काटने से मरने की संभावना
ना एकदम के। नहीं होती है, लेकिन मरने की संभावना होती है भय से। ओके। तो जो झाड़ फूक वाले हैं वो एक साइकोलॉजिकल ट्रीटमेंट करते हैं, उसका वो ओके। समय जो बीत जाता है, बी 2 घंटे 4 घंटे हम्म। बीत गए तो उसको भी पता है कि इसमें से 90 आदमी तो बचना ही है। और जो एक मान लीजिए हम्म। हो गया तो फिर उसे वो शायद बहला फुसला देते होंगे संभवतः कि आप दिल विलंब से आए या कुछ आपने ऐसा कर दिया जिसके चलते कि हम नहीं बचा बचा पाए, पाए। अगर थोड़ी देर पहले आते तो बच जाते। ये ऐसा केस होता है, लेकिन अब लोगों में जागरूकता आई है। अब काटने के बाद उसे क्या करना है और क्या नहीं करना है, जैसे साबुन से धोना है या तुरंत क्या करना है, ये हमारी सैया जानती है और फिर तुरंत उसे अस्पताल ले जाती है और सभी अस्पताल में अब दवा उपलब्ध रहती है। तो ओके। अगर पता चल जाता है कि किस तरह का स्नेक है या कुछ उसके सिम्टम से भी पता करते हैं डॉक्टर, उस हिसाब से इलाज करते हैं। और आपने देखा होगा कि हाल के वर्षों में स्नेक बाइट से डेथ में काफी कमी आ गई है। ओके। सर अभी के देख रहे हैं ना, अगर लोग, अगर मैं बाहर कहीं भी जाता हूँ तो लोग पूछते हैं कि कहाँ से आप हो, तो मैं बोलता हूँ रांची से। अच्छा, पागल खाना तो वहीं पे है। तो अभी झारखंड में जब मैं अलग अलग जगहों पे जब मैं जाता हूँ तो वहाँ पे क्या है ना, अभी के टाइम में गाँव में मेंटल हेल्थ का बड़ा इशू है। तो झारखंड गवर्नमेंट, एनएचएम मेंटल हेल्थ पे कितना पिछले वर्षों में काम किया है और अभी क्या काम कर रहा है, और आगे सालों में क्या प्लान है मेंटल हेल्थ को लेके? देखिए, मेंटल हेल्थ में लगातार हम लोग अवेयरनेस का प्रोग्राम चला रहे हैं, चाहे वो आरबीएसके का प्रोग्राम हो, आरकेएसके का प्रोग्राम हो, ओके। सेविकाओं के बीच में, सहिया के बीच में। अभी जो समस्या हो रही है वो, पहली बात तो लोगों को क्लियर ही नहीं है कि मेंटल हेल्थ है क्या। ओके। अगर कोई व्यक्ति बहुत गुस्से में रहता है, वो भी एक पेशेंट है मेंटल हेल्थ का, ठीक है। अगर कोई व्यक्ति मारपीट करता है तो वो भी केस है एक मेंटल हेल्थ का। ओके। अगर हमारी गाड़ी आपके गाड़ी से सट गई और किसी दूसरे ने एक दूसरे को मारपीट करना शुरू कर दिया, रोड जाम कर दिया, दैट इज केस ऑफ मेंटल हेल्थ, जिसको कि हम महसूस नहीं करते हैं। कई बार आपने देखा होगा कि छोटी सी समस्या से कोई विवाद हुआ और उसके मेंटल हेल्थ के कारण वो एक बड़ी समस्या में तब्दील हो गई, लोगों की जान तक चली जाती है। लोग लाठी डंडे से इतना पीटते हैं कि वो मर जाते हैं, जबकि उसके साधारण इलाज हो सकते थे। तो ये सारे केसेस मेंटल हेल्थ के हैं। दूसरा, जो स्ट्रेस है, ओके। बच्चे की ये फर्स्ट नहीं कर रहे हैं या आईआईटी नहीं कर रहे हैं, वो नहीं कर रहे हैं, सुसाइड कर ले रहे हैं, दैट इज केसेस ऑफ मेंटल हेल्थ। हम लोग के यहाँ एक परसेप्शन ये बन गया है कि जो पागल का व्यवहार करे, आपको मारपीट करने लग जाए, बिना किसी कारण के वो गाली देने लगे, तो वही केवल मेंटल हेल्थ का है, जबकि ऐसा नहीं है। नहीं। अगर आपको केवल देख के मुझे गुस्सा आ जाता है, इसका मतलब ये मेरा मेंटल प्रॉब्लम है, आपका ओके। कोई इशू नहीं है। और ऐसे केसेस अभी बहुत हैं, तो उनको अवेयर करने का प्रयास किया जा रहा है कि ये सारे जो केसेस हैं ये मेंटल हेल्थ के हैं, आपको सलाह लेने की जरूरत है। किसी की स्थिति ऐसी होती है, कभी आर्थिक स्थिति कहिए, मानसिक स्थिति कहिए, और सबसे अधिक सामाजिक स्थिति कहिए, कि लोगों का मेंटल हेल्थ गलत होता है। यदि किसी के साथ कुछ गलत हुआ है तो उससे मानसिक स्थिति उसकी खराब होती है, और इसमें वो कई तरह से मतलब उसका डायरेक्शन भी अलग होता है, और सुधार होने की बजाय वो और बिगड़ जाते हैं। कई लोग ओके। अपराधी बनते हैं मेंटल हेल्थ के कारण, कि ओके। हमारे साथ ऐसा हुआ तो मुझे ऐसा करना चाहिए। वहां अगर उसे सही दिशा दे दी जाए, डॉक्टर उसे सही सलाह दे दें, तो शायद वो स्थिति बदल सकती है। और ओके। सुसाइड तो 90% केसेस मेंटल हेल्थ का है। ओके। सर अभी हम देख रहे हैं ना, अगर हम बात करें जिसमें जो भी टीबी पेशेंट है, कि टीबी पे काफ़ी एनएचएम अच्छा काम कर रहा है। जो भी टीबी पेशेंट आते हैं, मोस्ट मैं जब देखता हूँ टीबी पेशेंट खास करके वो प्राइवेट हॉस्पिटल या फिर प्राइवेट डॉक्टर्स के पास जाते हैं ट्रीटमेंट के लिए। तो क्या अभी के टाइम में झारखंड में जितने वो सदर हॉस्पिटल हो या फिर जो डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल है, क्या वहाँ पे टीबी के ट्रीटमेंट के लिए बेस्ट ट्रीटमेंट अभी के टाइम में है? नहीं, इस मामले में आपकी जानकारी थोड़ी गलत है। आज अगर कोई भी प्राइवेट हॉस्पिटल में भी आप जाएंगे तो वहां के पेशेंट को भी सरकारी दवा दी जाती है। ओके। उसका रजिस्ट्रेशन निक्षय पोर्टल पे किया जाता है, ओके। और उन्हें समय से दवा देना, दवा खिलाना, ये सारी चीजें जो है वो की जाती है हॉस्पिटल के द्वारा, सरकारी अस्पताल के द्वारा। ओके। दवा का कोर्स तब तक दिया जाता है जब तक वो पूरी तरह ठीक ना हो। ओके। और हमारे एक एनजीओ हैं जो जितने भी प्राइवेट हॉस्पिटल में पेशेंट जाते हैं उसको कैसे गवर्नमेंट से जोड़ना है, कैसे ऑनबोर्ड करना है, कैसे उसका 100% इलाज करना है। जैसे अगर आज हमारे पास मान लीजिए 22,000 पेशेंट हैं, तो ओके। सभी 22,000 को कौन उसके मित्र होंगे जो उसको जाके दवा देंगे, वो चिन्हित किए हुए हैं पोर्टल में, ओके। और समय से सबको दवा दी जाती है।
और अगर वो दवा का सेवन भी सामने कराते हैं या नहीं तो उन्हें बता देते हैं कि इसके बिना आपको दिक्कत होगी, तो अगर लोग जो जो इलाज करा रहे हैं वो अगर नियम से दवा खा लेते हैं तो वो ठीक भी हो जा रहे हैं। और ऐसे कई लोग अवेयरनेस में भी हमारे साथ हैं जो कि ये बतलाते हैं दूसरे लोगों को ओके। कि मैं इस रोग से ग्रसित था, मैं इतनी दिन दवा खाई, मैं ठीक हो गया, अब आपको भी ऐसा करना चाहिए। तो इस तरह के भी हम लोगों को उसमें प्रमोट कर रहे हैं जो लोगों को बतला सकें। टीबी के ओके। बारे में मैं पुनः सभी लोगों से आग्रह करना चाहूंगा कि अगर किसी को संदेह होता है ओके। और उसके बारे में कोई लक्षण उनको दिखाई देते हैं तो उन्हें डॉक्टर से संपर्क करके उसका पूर्ण इलाज कराना चाहिए। आधा इलाज जो है वो और मृत्यु की तरफ ले जा सकता है। ओके। सर, अभी के टाइम देख रहे हैं हम सब डिजिटल की तरफ जा रहे हैं, डिजिटल इंडिया। अभी के टाइम में झारखंड डिजिटल हेल्थ में कितना आगे गया है? देखिए, डिजिटल हेल्थ में अगर आपके यहाँ सैया के हाथ में टैब है ओके। और वो अपने पूरे दिन के कार्यक्रम को उसमें एंट्री करती है, हमारे जो दवा का जो स्टॉक है उसके लिए पोर्टल बना हुआ है, तो हमें दिखाई देता है कि कहाँ कितनी दवा है, कितनी दवा हम खरीद सकते हैं। लेकिन अब जो एवीडीएम के द्वारा, जो डिजिटल मिशन के द्वारा ओके। जो स्टेप लिया गया है पिछले वर्ष और वो अब क्रियान्वित होने वाला है, उसमें क्या है कि आप किसी भी अस्पताल से सीधे 104 से आप डॉक्टर से जुड़ सकते हैं ओके। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू। अभी भी लोग करते हैं लेकिन मोबाइल से टैब से करते हैं, ओके। तो उसका सॉल्यूशन है। और कई डॉक्टर ऑन बोर्ड हैं जो 104 से इलाज करते हैं पेशेंट का। ये सिर्फ एक चीज नहीं है, अभी सीसीटीवी कैमरा लगने जा रहा है सारे ओके। अस्पतालों में, तो उसको आप सेंट्रली यहाँ से एक कमांड सेंटर बन रहा है हमारे एनएचएम कैंपस ओके। में, ओके। तो उसमें चौबीसों जिले से जो कार्यक्रम होंगे वो यहाँ से देखे जा सकेंगे कि हम डिजिटली कहाँ। अब जितना भी, अब पहले जो होता था जैसे अपने टीवी के बारे में ही कहा, ओके। तो अब निक्षय पोर्टल है, हम्म। इम्यूनाइजेशन के बारे में यूविन पोर्टल है, कई पोर्टल हमारे हर अलग अलग योजनाओं के हैं, तो सारे डिजिटाइज अब हो रहे हैं। तो ओके। आप खोज सकते हैं कि कितने पेशेंट को ट्रीटमेंट किया जा रहा है, कितने ओके। पेशेंट बाकी हैं, तो इसमें हम लोग बढ़ रहे हैं। सर, लास्ट में आपसे बोलेंगे, बहुत बार देखते हैं सैया लोग काफ़ी हेल्प कर रहे हैं अभी के टाइम में झारखंड में हेल्थ को लेके। कुछ उनको अगर मैसेज देना हो सैया को तो आप क्या देंगे? देखिए, सैया को मैं इतना ही कहना चाहूंगा कि वो जो काम कर रही हैं वो एक सामाजिक काम है और ये बहुत उनके लिए गौरव की बात है कि आज उनके बदौलत जो राज्य सरकार में स्वास्थ्य कार्यक्रम चल रहा है वो काफी आगे बढ़ा है। और अगर वो और भी इस तरह से एक्टिव होती हैं तो निश्चित रूप से हम लोग ऐसी स्थिति में पहुंचेंगे कि एक भी बीमार हमारे गांव में ऐसा नहीं होगा जिसका इलाज नहीं हो, और सभी के इलाज तक हम पहुंच सकते हैं। तो सैया एक सशक्त माध्यम है, अदरवाइज आम लोगों तक उतनी बातों को पहुंचाना कोई दूसरा मीडिया दूसरा नहीं है नहीं है। सैया के अलावा। और सैया से एक और चीज कहेंगे कि वो स्वास्थ्य से रिलेटेड जितने भी मैसेजेज होते हैं, जिसको आप रील्स बोलते हैं, उसको देखें और जो सरकारी कार्यक्रम होते हैं उसके बारे में लोगों को जागरूक करें, वीडियो लोगों के बीच में जा के दिखाएं अपने मोबाइल से या अपने इससे कार्यक्रम से, तो इससे लोगों को बहुत फायदा होगा। यानी डिजिटली जितना सैया जितना। मजबूत होगी उतना अच्छा कार्यक्रम होगा। धन्यवाद सर हमारे साथ जुड़ने के लिए। थैंक यू।